आया में डेड बॉडी की पहली किस्त में पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि फ़ोन बजा, मालूम हुआ कि घर पे पुलिस पहुंची हुई है। आगे बात करते हैं। मैं और मलखान सिंह एक साहब से मिलना था, उनके घर पहुंचे। मालूम हुआ वो घर पर नहीं है, तो फिर मैंने फ़ोन किया महानगर अध्यक्ष डॉक्टर शमीम अहमद वारसी साहब को, जो अब इस दुनिया में हयात नहीं है। वो मस्जिद में इशा की नमाज़ पढ़ रहे थे और उन्होंने बताया कि मैं देखता हूँ जाकर के। कुछ देर के बाद उनकी कॉल आई और उन्होंने बताया कि कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, क्या मामला है। पुलिस वाले अंदर वीडियो बना रहे हैं, मीडिया वाले भी वीडियो बना रहे हैं। घर में तलाशी हो रही है सामान की। कोई 20-25 मिनट के बाद मैंने फिर कॉल की दोबारा से। अब मेरी बात जो हुई तो मालूम हुआ कि कोई संदिग्ध चिट्ठी है, ख़त है, उसके सिलसिले से पुलिस ने ये कार्रवाई की है। वो चिट्ठी अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को भेजी गई है और जिसमें कुछ आरोप लगाए गए हैं तुम्हारे ऊपर। उस सिलसिले में पुलिस ने ये कार्रवाई की है और अब पुलिस जा चुकी है, लेकिन कुछ लोग पुलिस के सड़क पे मौजूद हैं। बाकी जो ज़्यादा तादाद थी वो चली गई है, फिर भी कुछ लोग अभी यहाँ मौजूद हैं। तो अब मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और बेफिक्री हुई। मैंने कहा तब कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ उधर। कुछ देर के बाद हम लोग दोनों बाइक से मोहल्ले में आए। वहाँ बहुत लोग थे सड़क पे, बड़ी भीड़ भाड़, अफरा तफरी का माहौल। तो मैं पान की दुकान पर, जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है हर वक्त, दिन के वक्त वहाँ भीड़ बहुत रहती है, या बहुत नहीं तो ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर। ये हमारे मोहल्ले का बिजली जगह थी। तब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने पान की दुकान वालों से कहा कि मुझे पान बंद दो। तब पान और पान मसाला का इस्तेमाल मैं किया करता था। पान बंधवाए, पान मैंने भी खाया, मलखान सिंह को खिलाया और बहुत सारे लोगों से मेरी वहाँ मुलाकात हुई। मगर मैं घर नहीं गया था। यहीं से फिर हम लोग पहुँचे पार्टी ऑफिस। पार्टी ऑफिस में तमाम बात वहाँ बताई। पार्टी अध्यक्ष मौजूद थे और भी पार्टी के जो लोग थे वो आ चुके थे वहाँ। वहाँ से उठे, फिर सोने के लिए चले गए। उस रात मैं घर नहीं आया था वापस, कहीं किसी जान पहचान वाले के यहाँ पर रात को मैं सोया था। मलखान सिंह भी मेरे साथ थे। तो सुबह को करीब 5:30-6 बजे, क्योंकि गर्मियों का मौसम था ये, हम लोग वहाँ से घर आए। मलखान सिंह बाइक लेकर के अपने घर गए कि मैं भी फ्रेश होकर के कपड़े वगैरह पहन के फिर आता हूँ, चेंज करके नहा करके। मैं भी घर पहुँचा। वहाँ जाके क्योंकि उन दिनों आदत थी तेल मालिश वगैरह की, कुछ डंड लगाए, कुछ बैठक लगाए और नहाया। नहाने के बाद कपड़े चेंज किए, नाश्ता किया और बाहर आके हमारी दुकानें थी, उसमें मैं एक दुकान में तब ऑफिस भी था, उसमें आकर के बैठ गए। मलखान सिंह भी आ गए और हमारे पास उन दिनों रिलायंस के 501 रुपये वाले मोबाइल थे।
9 बजे के बाद लगभग हम दोनों अमीन शाह पहुँचे और अमीन शाह से हमने एक नया कुर्ता ख़रीदा। वो कुर्ता मैंने पहन लिया वहीं पर और फिर आकर के मोहल्ले में अपनी उसी दुकान में बैठ गए। लोग मोहल्ले के आ रहे थे, मिल रहे थे, क्योंकि अब अखबार में ख़बर आ गई थी, आज के अखबार में ख़बरें छप गई थी और ख़बर कुछ इस तरह से थी जैसे दैनिक जागरण के फ्रंट पेज की पहली खबर वही थी, अमर उजाला में वही खबर थी, अलीगढ़ के जो लोकल अखबार थे उनमें फ्रंट पेज पर वही खबर थी। खबर की हेडिंग जो मुझे ध्यान है अभी तक, दैनिक जागरण की, परचम पार्टी ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष के यहाँ छापा, हथियारों का जखीरा बरामद। जो मेरे पास हथियार थे लाइसेंस के थे, उनको डाइनिंग टेबल पर रख के और जो उनकी गोलियां थीं उनको सजा के फ़ोटो खींचे गए थे, वीडियो बनाए गए थे। तो उसी के आधार पर उन्होंने खबर छापी थी और वो चिट्ठी का भी हवाला दिया था। रेलवे स्टेशन उड़ाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से पैसा मिला है। ऐसी जानकारियों के साथ वो खबर थी। वो कटिंग मेरे पास अभी भी मौजूद है। अखबारों की कटिंग रखने का शौक़ मुझे बहुत पहले से हो गया था। सन 88-89 से मेरे पास अखबारों की कटिंग में रखता था। मेरे पास अभी भी वो मौजूद है। कुछ देर के बाद जब हम बैठे हुए थे ऑफिस में, तो पुलिस के 2 लोग आए और बोले कि वो आपको थाने बुलाया गया, चलिए। तो मैंने कहा ऐसे नहीं, किसी कोई हो साथ में, क्योंकि आपकी बाइक पे मैं बैठ कर नहीं जाऊंगा। आप 2 लोग हैं, तीसरे को आप बैठाएंगे तो फिर वो गैर कानूनी बात होगी। फिर जीप आई तो जीप में हम बैठ करके थाने पहुंचे। ये लगभग दिन के 11 बज चुके थे जब हम थाने पहुंचे थे। थाने पर मोहल्ले से और पार्टी के सारे लोग, 300-400-500 लोग वहाँ जमा हुए थे। मैं जब थाने पहुंचा तो राजेश द्विवेदी साहब जो एसएचओ या कोतवाल थे थाना सिविल लाइन के, वो मिले। उसके बाद मुझे एक रूम में बैठाया गया और थोड़ी देर में लोग आना शुरू हुए, बड़े अधिकारी, और यहाँ मुझसे बातचीत शुरू हुई, पूछताछ शुरू हुई। कहाँ पैदाइश हुई, कहाँ तक पढ़ाई की है, कहाँ किस किस स्कूलों में पढ़ाई की है, बाप का गांव कौन सा है, शादी कहाँ से हुई है, पत्नी का क्या नाम है, ससुर का क्या नाम है, चाचाओं के क्या नाम है, भाई का क्या नाम है, ये तमाम बातें, बहन की शादी कहाँ हुई है, ये तमाम चीज़ें लिखी जा रही थी। यह होने के बाद फिर वही दोबारा से फिर सिलसिला शुरू हुआ पूछताछ का। फिर वही बातें थी, वही सवाल थे। अब रिकॉर्ड भी की जा रही थी, वो वॉकमैन होते थे, वॉकमैन में साथ ही कैमरे से उसकी वीडियो फिल्म भी बनाई जा रही थी। एक लंबा शेड्यूल होता था, ये कई घंटे का। एक टीम जाती थी, दूसरी टीम आ जाती थी, फिर वो वहीं से उसी तरीके से बातचीत। एजुकेशन की जब बात हुई कि तुमने तालीम कहाँ से हासिल की है, पढ़ाई कहाँ से की है, तो मैंने बताया मैंने AMU से। तो एक ऑफिसर थे जो अपना कान खींच करके बात करते थे और वो रिपीट करते थे एक ही बात को कई बार। तो मैंने कहा AMU से, तो उन्होंने अपना कान खींचा और कहा है, तो मैंने कहा AMU से। तो बोलते हैं AMU तो हिजबुल का गढ़ है, कोड अनकोड, मैं उनके शब्द दोहरा रहा हूँ, AMU हिजबुल का गढ़ है। मैंने उनसे कहा अगर आपको ये तमाम जानकारी है
तो फिर आप एएमयू पर पाबंदी लगा दें, बंद कर दें उसे, टैंक वगैरह ला के चढ़ाई कर दें। सिलसिला चलता रहा, बातचीत होती रही, बाहर जो लोग थे उनसे, और बाहर फिर मलखान सिंह से भी बातचीत हुई थी और वो हॉट टॉक भी हुई थी। यशवीर नाम का एक इंस्पेक्टर था थाना सिविल लाइन में, जो मुझे बाद में मालूम हुआ उसने मलखान सिंह से कुछ कहा होगा, और वो जो कहा था वो कुछ इस तरह से था कि तू कटुए के साथ क्यों रहता है। जो मुझे जानकारी मिली, मैं इसको सत्यापित नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे बताया गया वो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। इस पर हॉट टॉक हुई थी मलखान सिंह की और यशवीर की। रात को लगभग 11 बजे, यानी 12 घंटे तक ये पूछताछ चली। 11 बजे के लगभग मुझे निजी मुचलके पर वहाँ से छोड़ा गया। परचम पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अहमद सलीम खान पीरजादा साहब ने और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अली अमीर साहब ने वो निजी मुचलका दाखिल किया था और हिदायत दी थी मेरे लिए कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी लाना पड़ेगा, तो कोई मसला ही नहीं था। और वहाँ से हमको जाने के लिए इजाज़त दे दी गई। थाने के बाहर जब आना हुआ तो वहाँ काफ़ी भीड़, 200-300 लोग लगभग रहे होंगे जो मौजूद थे, जिसमें मोहल्ले के बड़ी तादाद थी और पार्टी के तमाम जितने भी उस वक्त हमारे एक्टिव वर्कर थे, साथी थे, पोस्ट होल्डर थे, वो सब मौजूद थे। हुजूम जैसा था, वहाँ से निकले, फिर घर आए। घर में मोहल्ले की सड़क पे जब आना हुआ तो मोहल्ले में भी लोग जो थे सड़कों पर थे। मैं घर नहीं गया, बल्कि उसी दुकान में जहाँ ऑफिस था वहाँ बैठ गया और रात को 2:30 बज गए तकरीबन लोगों से मिलते मिलाते। यह 11 तारीख थी, 11 सितंबर। घर आना हुआ, खाना पीना खाया, सो गए। सुबह को फिर सुबह हुई अगले रोज़ 12 सितंबर को फिर से मुझे थाने बुलाया गया। अब हम फिर थाने पहुँचे, मेरे साथ पार्टी के वही लोग और मोहल्ले के काफ़ी लोग फिर साथ पहुँचे। खबरें अखबार में जैसी गंदगी हमारे यहाँ फैलाते हैं, उसी हिसाब से गंदी खबरें मौजूद थी। अब खबर उसमें ये भी थी कि कारगिल से तार जोड़े, कारगिल में रहा है परवेज, और फोटो वोटो के साथ वो खबरें थी। उसकी भी कटिंग मेरे पास मौजूद है। हम लोग थाना सिविल लाइन पहुँचे, वहाँ फिर SHO राजेश कुमार द्विवेदी साहब से मुलाकात हुई। तो उन्होंने बताया कि आप पूछताछ के लिए नहीं बुलाया आपको, बल्कि मीडिया के लोग हैं यहाँ पर जमा, वो आपसे कुछ सवाल जवाब बातचीत करना चाहते हैं। तब सोशल मीडिया नहीं था, अखबार के लोग होते थे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट होते थे। वो अपने कैमरे वगैरह, कलम, डायरी के साथ वो मौजूद थे। मुझसे बहुत सारे सवाल किए उन्होंने, मैंने जवाब दिए। 2 बजे के लगभग हमको वहाँ से जाने के लिए कह दिए कि आप जा सकते हैं, और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको फिर बुलाना पड़ेगा, तो आपको आना पड़ेगा। यहाँ से हम निकले, पार्टी ऑफिस पहुँचे, फिर घर आए। अब चूँकि 13 सितंबर को रैली है, जन आक्रोश रैली, 12 सितंबर आज है, अगले रोज़ रैली है। तो दिमाग वही है रैली को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि अब तक लोग अखबारों में खबरें पढ़ चुके थे, टीवी पर देख चुके थे। चैनल 7 नाम से एक चैनल उन दिनों हुआ करता था, उसमें अंदर बंदूकों की तस्वीरें, मेरी माँ का इंटरव्यू, आस पड़ोस के मोहल्ले के लोगों के इंटरव्यू, और जो चीज़ें उनकी समझ में आई वो सब दिखाई गई थी, और भी चैनल्स पे वो दिखाए गए थे। अब मैं जिस किसी को भी फ़ोन मिला रहा था, मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था, वो बल्कि ऑफ हो जाता था।
लोग मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो बड़ी परेशानी। अब कैसे रैली होगी? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि इसको हम एक्सटेंड किए देते हैं या कैंसिल किए देते हैं। तो मैंने उनसे कहा, नहीं सर, तैयारी हमारी है और रैली करेंगे, जितने भी लोग आएंगे उतनों के साथ करेंगे। पहले हम बड़ी रैली का सोच रहे थे, लेकिन अब फिर भी करेंगे। तय हुआ, ठीक है। अब मैं, धर्मेंद्र और ठाकुर अकबर खां, धर्मेंद्र सिंह यादव, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत प्यारा दोस्त था, अब इस दुनिया में वो भी नहीं है। हम तीनों निकले। एक मारुति वैन हमारे पास थी किराए की, और हम गांव-गांव पहुंचे, लोगों से मुलाकातें की, सोते हुओं को जगाया, उन्हें बताया सुबह को आपको ऐसे रैली है और उसमें शामिल होना, और अपने ट्रैक्टर में, बाइक से, कैसे भी आप आ सकें, आपको आना है। ट्रैक्टर में अपने साथ लोगों को बैठा करके लाएं। उनके पानी और खाने का हमने इंतजाम रखा था। रात को हम लोग 4 बजे के करीब वापस आए देहात से, लोगों से मुलाकातें करके। घर पे आना हुआ, फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर कपड़े वगैरह चेंज किए नहा करके, फिर मैं बाहर आकर के अपनी उसी ऑफिस में बैठ गया। रैली जहाँ से शुरू होनी थी वहाँ जाने के लिए लगभग 9 बजे के करीब हम रैली के लिए यहाँ से निकले। मोहल्ले से काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे रैली में जाने के लिए, बाइकों से, कार से। 200-300 लोग मोहल्ले ही में होते जो मेरे साथ वहाँ गए थे जहाँ से रैली शुरू होना थी। फिर हम जब सब लोग वहाँ जमा हुए FM टावर पर, तो एक लंबी कतार सड़क के एक तरफ को ट्रैक्टरों की मौजूद थी। तकरीबन 40 ट्रैक्टर थे, उनमें लोग थे और सैकड़ों बाइकें थी। बाकी बात करेंगे अगली किस्त में। शुक्रिया आप सभी का।